नमस्कार। आज हम लोग हिंदी युवक भारती के 8वें लेसन सुनो किशोरी का अध्ययन करेंगे। सुनो किशोरी जिसकी लेखिका हैं आशा रानी वोरा। तो पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं और आपका निधन 2009 में हुआ। प्रमुख कृतियां हैं इनकी: भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। विधा परिचय को हम लोग जानते हैं। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालिक साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। पाठ परिचय: लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की सांस्कृतिक और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। इस पाठ में लेखिका एक पत्र के माध्यम से जो नई पीढ़ी की बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको एक माँ के रूप में, एक अच्छी सहेली बनकर किस प्रकार से अपने चरित्र को उत्तम बनाना है, जीवन में किन शैलियों को अपनाना है, इस बात को बताया है। आज के बच्चे किस प्रकार पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनके रहन सहन, उनकी जीवन शैली को अपना रहे हैं और भारतीय संस्कृति को किस प्रकार नकार रहे हैं या उसकी अवहेलना कर रहे हैं, इस पाठ में लेखिका ने हमको बताया है। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। सुनो किशोरी। सुगंधा नाम की लड़की को संबोधित करते हुए लेखिका कहती हैं, सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। अर्थात लेखिका की बेटी ने
जो उनसे अपने अधिकारों की मांग की है, तो उस पर नाराज ना होते हुए लेखिका ने उसकी बात का समर्थन किया है और उसे शाबाशी दी है कि तुम्हारी बात मुझको पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। लेखिका कहती है कि जहाँ पर तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो, तो तुम अपनी बातों को मेरे सामने रख सकती हो, अपनी बातों को मुझे समझा सकती हो, इस बात का तुम्हें अधिकार है। अर्थात एक गार्जियन की तरह या माता पिता की तरह हम कोई भी फैसला तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। मुझे खुशी होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर, अर्थात जब तुम अपने अधिकारों का प्रयोग करोगी तो मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी, अर्थात इससे आगे बढ़ने में या जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनको सुलझाने में, एक दूसरे को समझने में हम दोनों को ही आसानी होगी और आगे यह आसानी हमारी बढ़ती ही चली जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अर्थात जहाँ कहीं पर भी कोई बात हमारे बीच में आड़े आएगी या मनमुटाव बढ़ेगा, वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करके हम उस मनमुटाव को या उस परेशानी को दूर करेंगे और जीवन को सरल बना लेंगे। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा? अपनी बात को माता पिता से कहने में या माता पिता को अपनी बात बच्चों को समझाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। लेखिका कहती हैं कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में तरक्की करना चाहती है, ऊंचा उठना चाहती है और उसके लिए वह ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सपने देखती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर, अर्थात आकाश में अपने पंखों को फैलाकर वह पक्षियों की तरह उड़ना चाहती है, आकाश को मापना चाहती है, अर्थात बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहती है। डैनो अर्थात पंख। डैना पंख। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर मैं भी काटना नहीं चाहती, अर्थात यथार्थ वास्तविक लेखिका कहती हैं कि धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर मैं काटना नहीं चाहती, अर्थात मेरी बेटी जो भी सपने देखती है तो भले ही उसकी पहुंच से ऊपर है, फिर भी मैं उसको इस सपने को चाहती हूँ को सपना देखे और उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करे। मैं उन पंखों को काटना नहीं चाहती, उसे धरती पर गिराना नहीं चाहती हूँ, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सपने देखे, आगे बढ़े, उनको पूरा करे, सपनों को पूरा करे, लेकिन धरती से जुड़े रहकर मैं उस डोर को काटने की बजाय उस डोर को मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वह लड़खड़ा ना जाए। अर्थात वह कोई भी सपना देखती है, कुछ भी मंजिल को, कुछ भी लक्ष्य पाना चाहती है, तो मैं उसमें उसकी सहायता करना चाहती हूँ, उसको आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर, अर्थात उड़ो, जो भी सपने तुम देखना चाहती हो देखो, उन सपनों को पूरा करो, तरक्की करो, लेकिन अपनी वास्तविकता को मत खोना, अपने चरित्र को खोकर नहीं। यानी मानवता बरकरार रखते हुए तुमको जितनी तरक्की करनी है तुम करो। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए
और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर दाहिने छत